मारुति की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी हल्की है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसकी शीट हो गई या कुछ भी हो गया, मतलब सेफ्टी के मामले में भी 2 स्टार इसको रेटिंग मिली है। ठीक है, तो बिल्ड क्वालिटी क्या आपको कंसर्न करता है, या मतलब आपने कंसिडर किया था बिल्ड क्वालिटी के बारे में? मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने स्विफ्ट VXI AMT क्यों ली, और आपने और कौन कौन से ऑप्शंस कंसिडर किए थे? तो आपने बलिनो वैसे कंसिडर क्यों नहीं की CVT में लेने? हेलो एवरीवन, I'm सिद्धार्थ लाल एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल टर्बोचार्ज व्हील्स। गाइस, आज मेरे साथ मिस्टर मनदीप हैं जो पिछले 2 साल से स्विफ्ट VXI AMT के ओनर हैं, और ये पिछले 2 साल में अपनी स्विफ्ट को करीब 50,000 किलोमीटर चला चुके हैं, और इन्होंने डे 1 से अपनी स्विफ्ट VXI AMT में CNG भी लगवाई हुई है। तो गाइस, मेरा मानना ये है कि ये एकदम सही रहेंगे जिनसे हम स्विफ्ट VXI AMT के बारे में पूछ पाएं, और वो भी इन्होंने CNG लगाई हुई है। तो इनसे हम ये जानेंगे कि CNG के साथ स्विफ्ट VXI AMT कैसी चलती है, और क्या उसमें प्रॉब्लम है, या मतलब लॉन्ग टर्म यूज के लिए कैसी है। तो मनदीप जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन वाइज मैं एक कार ट्रेनिंग स्कूल का प्रोप्राइटर हूँ। ओके और मेरा साउथ दिल्ली में कार ड्राइविंग स्कूल है। ओके एंड आई ऑल्सो ओन द CNG फिटमेंट कंपनी इन मालवीय नगर। Okay. तो मैं CNG किट्स इंस्टॉल करता हूँ ओके। मारुति कार्स के लिए, हुंडई, मारुति, होंडा, ऑल ब्रांड्स आइडियली। या तो आपने बेसिकली कौन कौन सी कार्स में अभी CNG लगाई है? मतलब मैं लेटेस्ट के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपने कौन सी लेटेस्ट कार्स में CNG लगाई है। लेटेस्ट में हमारे पास ज्यादा जो आ रही हैं अभी, बलिनो बहुत ज्यादा आ रही हैं। Okay. बलिनो मैनुअल, ऑटोमेटिक, ओके एंड आपका एस्प्रेसो, ओके स्विफ्ट ऑटोमेटिक, मैनुअल, डिजायर, बोथ मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों बहुत। Okay. एंड क्रेटा बहुत आ रही है। अच्छा, क्रेटा भी आ रही है। क्रेटा भी बहुत आ रही है, ब्रेजा भी आ रही है, और ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों वर्जन आते हैं Okay. उसमें। और काफी गाड़ी आ रही है, टाटा की भी बहुत गाड़ियाँ आती हैं। ओके। डिजायर जो हाइब्रिड वाली है अभी 2020, उसमें हाइब्रिड है तो CNG कंपनी वाले नहीं दे रहे, तो मतलब उसमें भी CNG आप लगा देते हैं या नहीं? हाँ, हाइब्रिड में हमने इंस्टॉल कर रखी है। ओके हाँ, अगर कोई कस्टमर चाहेगा तो हम उसको उसकी टेस्ट ड्राइव भी दे सकते हैं हाइब्रिड वर्जन में, जिसमें 8 इंजेक्टर्स आते हैं मारुति की तरफ से। ओके उसमें इंस्टॉल की हुई है। वी कैन प्रोवाइड टेस्ट ड्राइव आल्सो फॉर द कार। ओके, सो इट्स परफेक्ट, मतलब कोई इशू नहीं आता? नो इश्यूज, नो इश्यूज। ओके, RC वगैरह भी हो जाती है उसकी? हाइब्रिड में अभी RTO की तरफ से अभी अप्रूवल नहीं आया है। ओके बट लोग CNG इंस्टॉल करा रहे हैं, बिकॉज रनिंग कॉस्ट पेट्रोल का अराउंड 10 रुपए किलोमीटर पड़ता है। ओके। और CNG पे वही रनिंग कॉस्ट लाइक 2 रुपए, 2.5 रुपए के आसपास पड़ता है। तो लोग तो इंस्टॉल करवा रहे हैं, बट हाइब्रिड का भी जो उसका अप्रूवल है उसमें 2 से 3 महीने का वक्त लग रहा है। ओके, पर आ जाएगा इसमें Okay. इन द क्यू है वो। ओके। तो मनदीप जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने स्विफ्ट VXI AMT क्यों ली, और आपने और कौन कौन से ऑप्शंस कंसिडर किए थे? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ऑटोमेटिक कार का मुझे था कि मैं एक ऑटोमेटिक कार ओन करूं। मेरे पास पहले स्कॉर्पियो हर वर्जन की, लाइक अभी करंट जो वर्जन आ रहा है वो भी था, उससे पहले वर्जन वाला भी था। तो स्कॉर्पियो मुझे बहुत टफ लगती थी दिल्ली में चलाने के लिए। दिल्ली, और मेरा सारा जितना भी वर्क एरिया है वो सब दिल्ली में ही है। मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, ज़्यादा टूरिंग नहीं करनी पड़ती है। ओके तो मैं उसको चला के बहुत रिजिड, बहुत टफ, बहुत उसको बहुत टायर्ड फील करता था मैं, जब शाम को, जब मान लो उसको 2-3 घंटे ड्राइव करने के बाद। तो फिर एकदम से मारुति ने स्विफ्ट AMT लॉन्च करी। तो मैं डे फर्स्ट लॉन्च होते ही मैं शोरूम पहुंच गया एंड आई बॉट द वन। ओके और लेते ही मैंने उसको CNG में फ्रॉम द डे 1 आई गॉट इट इनटू CNG। पहले मैं प्लान किया था कि मैं पेट्रोल में यूज करूं, बट मैंने जब देखा कि इंजन बहुत स्मूथ है और CNG के लिए बहुत ज्यादा कंपैटिबल है, मैंने फर्स्ट डे ही इसको CNG में कन्वर्ट कर दिया। तो CNG में ये कैसी चल रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि बेसिकली लोग क्या कहते हैं कि AMT है तो उसमें CNG सक्सेसफुल नहीं होगी, या फिर इश्यूज आते हैं। तो आपका क्या मानना है? 50,000 चला चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम आई है, कोई इशू आया है ट्यूनिंग में या किसी भी चीज में? नॉट ए सिंगल टाइम, एक बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ओके कोई लैगिंग नहीं है कार में, कोई पिकअप प्रॉब्लम नहीं है। पूरा दिन में इसको चलाता हूँ, और 2 साल में करीब मैंने 52,000 किलोमीटर क्लॉक कर दिया इसको। ओके एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी, मतलब
वेरी गुड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ओके मतलब अगर AMT में कोई लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। हाँ हाँ एक्सीलेंट, एनी टाइम AMT में लगाओ, पूरा 100% सक्सेसफुल है। तो मनदीप जी मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि क्या होता है ना कि अगर हम CNG बाहर से लगवा लें अपनी गाड़ी में तो काफी मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो सर्विसिंग के लिए आपकी गाड़ी को नहीं अलाउ करते हैं सर्विस करना। तो मारुति में क्या है कि क्या उन्होंने अलाउ किया है आपको, वो सर्विस करते हैं आपकी या नहीं करते? मैं जब भी गया हूँ वहाँ सर्विसिंग के लिए, फर्स्ट 3 सर्विसेज होती हैं उसमें, आज तक उन्होंने कभी भी मुझे, और उसके बाद भी मैंने जो पेड सर्विस कराई है, कभी भी उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। ओके मतलब मारुति में कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर आप बाहर से CNG लगा रहे हैं तो कोई इशू नहीं। ओके पर वारंटी का तो होता होगा कि वारंटी वॉइड होती है उनकी या? वारंटी सर, पहली बात तो आज तक हमारा CNG फिटिंग का खुद का भी बिजनेस है, दूसरा मैं भी CNG कार ऑटोमेटिक यूज करता हूँ, तो आज तक वारंटी इशू मैंने कभी किसी कार में देखी नहीं। मारुति की कार में कभी वारंटी इशू नहीं देखा। किसी भी कार में मैं मंथली अराउंड 150 कार्स मारुति की कन्वर्ट करता हूँ। डिजायर्स हैं, एस्प्रेसो है, स्विफ्ट है, आज तक इशू नहीं आया किसी भी ये मैंने भी वैसे ओनर्स वगैरह से सुना है और मतलब पर्सनली भी देखा है कि मारुति की कार्स CNG में परफेक्ट होती हैं। कोई इशू उसमें आता नहीं है। और इसकी ड्राइव वाइज कैसी है ये? मतलब AMT का ना बेसिकली लोग क्या कहते हैं, काफी आप यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा रिव्यूज वगैरह कि AMT गियर बॉक्स इसका उतना अच्छा नहीं है, गाड़ी उतनी अच्छी पिकअप नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, जर्की है या लैग है गाड़ी में। तो आपका पर्सनल क्या मानना है गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में AMT की? AMT देखो, मैं तो 100% सेटिस्फाइड हूँ AMT परफॉर्मेंस से। हाँ, आप अगर आप उसको कंपेयर करते हैं एक DCT ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से AMT को कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कंपैरिजन करेंगे तो नेचुरल सी बात है थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है। ओके बट वो बहुत फॉर दैट मैटर, हाँ बहुत माइनर है वो। ओके बट आई एम फुली सेटिस्फाइड विद इसका। ओके मतलब परफॉर्मेंस फैक्टर जैसे अच्छा, आपको अग्रेशन थोड़ा जैसे अग्रेसिव ड्राइव करनी है या कुछ? हाँ मिलती है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा ही मिलती है, जितना दिल्ली में रिक्वायर्ड है। देखो स्पीड लिमिट्स हैं दिल्ली में वगैरह सब चीजें हैं, और ये सिटी कार है, मैं तो इसको सिटी कार मान के चलता हूँ। ओके हाँ बेसिकली अगर आप CNG लगा रहे हैं तो आपका मेन पर्पस जो है वो है ही सिटी में चला सिटी में। हाँ तो मैं दिल्ली NCR के लिए इसको बिल्कुल परफेक्ट कार, ट्रैफिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट कार मानता हूँ, बेस्ट कार है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको रिलायबिलिटी के मामले में स्विफ्ट AMT कैसी लगी है? सर देखो, रिलायबिलिटी इट्स 100% वैल्यू फॉर मनी। और रिलायबिलिटी के मतलब मैं इसको 2 साल में अगर आप 52,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और आई हैवंट स्पेंट अ सिंगल पेनी ऑन दिस, तो आप रिलायबिलिटी तो आप जज कर ही सकते हैं। आज तक मतलब पंचर भी नहीं लगाया मैंने 52,000 किलोमीटर में, और नॉट अ सिंगल पेनी, कोई रिपेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, एवरीथिंग फिट एंड फाइन, ऑल एक्सेसरीज, फिटिंग्स, एवरीथिंग गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं कार में। ओके और आप क्या करेंगे, मतलब रेकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि अगर कोई स्विफ्ट AMT लेना चाहे तो मतलब आपकी रेकमेंडेशन क्या रहेगी इसके लिए? सर पहली बात तो उतने प्राइस टैग में आपको स्विफ्ट ही अवेलेबल है AMT ऑप्शन में, जो 4 सिलेंडर इंजन बहुत स्मूथ होता है CNG के लिए। अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं पर वो इनके इंजन इतने स्मूथ नहीं होंगे। आप हुंडई की कार्स हैं, टाटा की कार्स हैं, उससे ज्यादा मैं आपको स्विफ्ट AMT के लिए आपको रेफर करूंगा। ओके मतलब बेसिक आपका ये है कि अगर स्मूथनेस चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, तो ये सब के लिए AMT स्विफ्ट बेटर है। और दूसरा अगर जो CNG भी लगाना चाह रहे हैं तो CNG में भी AMT अगर कोई लेना चाह रहा है और प्लस CNG लेना चाह रहा है तो स्विफ्ट बेस्ट ऑप्शन है आपके हिसाब से। अच्छा बलिनो का आपके क्या कहना है बलिनो के बारे में? बलिनो इज आल्सो गुड। इंजन स्पेक्स बिल्कुल सेम है, इंजन की डायमेंशंस, ब्लॉक असेंबली, सब कुछ एवरीथिंग इज सेम। बोनेट के अंदर बलिनो भी सेम है, बट ये है कि वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। पर उसमें CVT है, अब CVT जो है उसको AMT से ज्यादा एडवांस कहते हैं कि वो एक एडवांस गियर बॉक्स है। तो आपने बलिनो वैसे कंसिडर क्यों नहीं की CVT में लेनी? मुझे एक्चुअली इसी प्राइस टैग में चाहिए था, अराउंड 7 lakhs, मुझे ये 7.25 का पड़ा है। बलिनो थोड़ा कॉस्टली था इससे। और हाँ, अगर मेरे पास थोड़े फंड्स और होते तो डेफिनेटली आई गो फॉर बलिनो। ओके मतलब आपका ये मानना है कि अगर किसी को बजट इशू नहीं है और वो ऊपर स्ट्रेच कर सकता है तो बलिनो डेल्टा CVT इज बेटर देन स्विफ्ट AMT। और उसमें भी CNG का कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई इशू लगाना चाहे कोई इशू नहीं। Okay, and same goes for Desire also. Same everything. But
डिजायर का ये है कि अभी सीएनजी में आरसी पे अभी चढ़ नहीं रही है, 2 से 3 महीने और लग जाएंगे। या BS6 इंजन में अभी 2 से 3 महीने और लग रहे हैं। ओके, अप्रूवल आने में आरटीओ की तरफ से। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी हल्की है इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी शीट हो गई या कुछ भी हो गया, मतलब सेफ्टी के मामले में भी 2 स्टार इसको रेटिंग मिली है, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी क्या आपको कंसर्न करता है, या मतलब आपने कंसिडर किया था बिल्ड क्वालिटी के बारे में? देखिए, कंसीडर मुझे मतलब जो मेरा प्राइस जो टैग था मेरा 7 लाख 7.25 लाख के आसपास, पहली बात तो बिल्ड क्वालिटी तो मुझे पता था कि बिल्ड क्वालिटी इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी जर्मन कार्स की होती है। बट इस प्राइस टैग में ये बेस्ट कार है। इन द टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट बहुत इसकी कम है और इकोनॉमिकल है एंड स्मूथ है एंड मोर ओवर आई नीड द कार फॉर द सिटी कंडीशंस, सिटी ड्राइविंग मोर। तो मेरे लिए अदर ऑप्शंस था ही नहीं। आई वॉज कंसिडरिंग फर्स्ट हुंडई i10, तो थोड़ा सुजुकी का टैग मेरे लिए ज्यादा मच बेटर था हुंडई के टैग कंपैरेटिवली। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर द स्विफ्ट। ओके, मतलब आपका बेसिक मतलब ये था कि बिल्ड क्वालिटी आपको पता है कि गाड़ी की अच्छी नहीं है, पर आपका जो मेन पर्पस है वो सिटी ड्राइविंग का है। सिटी और आपको इकोनॉमिकल चीज चाहिए थी। जी, आपको सर देखिए 7.25 लाख रुपए में आपको पोलो तो मिलेगी नहीं, GTI पेट्रोल, वो तो अराउंड 12-15 लाख रुपए की गाड़ी है, ठीक है। आपको इस प्राइस टैग में ये बेस्ट कार है। बिल्ड क्वालिटी में मानता हूँ कि वो जर्मन कार्स जैसी नहीं है, बट फिर भी परफेक्ट है। यू कैन टेक टू एनी यू कैन एनी टेरेन, कहीं पे भी ले जाओ। मैं इसको अगर हाईवे पे हिमाचल वगैरह घूमने के लिए, मसूरी वगैरह जाना, तो मेरे लिए परफेक्ट है। मेरे को पता है मैं ले जाऊंगा इसको। ये बर्दाश्त कर जाएगी सब कुछ। या और एक और चीज है, मतलब इतने में आपको टियागो भी मिल जाती टाटा, तो वो क्यों आपने कंसिडर नहीं करी? एक्चुअली देखिए, मैं एज अ CNG फिटिंग सेंटर ओनर मुझे पता है कि 4 सिलेंडर इंजन जो हैं उसमें CNG ज्यादा वाइबल है, ज्यादा सक्सेस है। और टियागो 4 सिलेंडर नहीं है, वो 3 सिलेंडर इंजन है। तो उसमें इंजन में थोड़ी हमिंग, हाँ मैंने टियागो में CNG किट्स हमारे वर्कशॉप में लगी हैं। उसमें मैं कस्टमर्स को टेस्ट ड्राइव भी दे सकता हूँ और वो 2-3 साल से चल भी रही हैं गाड़ी। अराउंड 1-1.5 साल से काफी किट लगी है। टियागो शायद लॉन्च हुई थी, मैंने ये कार 2018 में बाय करी है। टियागो भी तभी लॉन्च हो गई थी। तो बट बस इसीलिए मैंने उसको टियागो का मैंने इसलिए ऑप्ट नहीं किया क्योंकि वो 3 सिलेंडर इंजन है, तो वो उतना परफेक्ट नहीं होता CNG के लिए। वो उसमें हमिंग ज्यादा रहती है, वाइब्रेशन ज्यादा रहती है। जी, मतलब बेसिकली मारुति जो है वो स्विफ्ट, मतलब अगर मैं बात करूं या मारुति की फॉर दैट मैटर कोई भी कार की बात करूं, वो हमारी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट है कि इसमें जुगाड़ भी हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, कुछ भी करना चाहो सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सिटी यूज के लिए गाड़ी ठीक है, पर अगर हाईवे आपका यूसेज होता तो आप इसे फिर कंसिडर नहीं करते? हाँ, फिर मैं थोड़ा कंसिडर नहीं करता। अगर मेरा मतलब रेगुलरली मुझे मतलब हाईवे इन द सेंस, मुझे देखिए नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद को कोई हाईवे तो नहीं, भैया तो NCR में आता है। हाँ, अगर मेरा ट्रेवलिंग रोज का लंबा होता, मुझे हिमाचल जाना है, पंजाब जाना है, तो थोड़ा मैं कंसिडरेशन सोच के तो थोड़ी बिल्ड क्वालिटी या डीजल कार। मोर ओवर मैं अपनी स्कॉर्पियो सेल करता ही ना, फिर स्कॉर्पियो को ही यूज करता हूँ। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स दूर हो गए हैं। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिस्टर मनदीप का नंबर शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो CNG और स्विफ्ट से रिलेटेड अपनी सारी क्वेरीज उनसे कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सी यू।